हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद सचेस जो। तो आपका मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पाक कल्पना, जिसे हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, और इसके साथ साथ हम लोग इसके टाइप्स और सोर्सेस को भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले पाक कल्पना का अर्थ जानना हम लोगों के लिए ज़रूरी है। पहली बात तो आप लोग को बेसिकली ये माइंड में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पाक कल्पना है क्या। पाक कल्पना एक ऐसी विचारधारा है जो हम लोग सिर्फ इमेजिनेशन के तौर पर यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई एग्ज़ाम देना है, तो उसे कैसे दोगे आप? एक स्ट्रेटजी बनाओगे, एक कल्पना बनाओगे कि हम लोगों को सबसे पहले सिलेबस ढूंढना है उसका, उसमें सिलेबस में जो हम लोग का कंटेंट है उसे कहाँ कहाँ से लेंगे, कौन कौन से बुक में हम लोग को वो कंटेंट मिलेगा, कंटेंट को नोट डाउन करना, उसे लर्न करना, फिर जाके एग्ज़ाम देना। ये सारा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग पाक कल्पना भी कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वेबस्टर न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज के अनुसार पाक कल्पना एक विचार, दशा या सिद्धांत होता है जो कि संभवतः बिना किसी विश्वास के मान लिया जाता है, जिससे कि उससे तार्किक परिणाम निकाले जा सके और ज्ञात या निर्धारित किए जाने वाले तथ्यों की सहायता से इस विचार की सत्यता की जांच की जा सके। पाक कल्पना एक ऐसा पूर्व विचार है, निष्कर्ष है या सामान्यीकरण, अमूर्तीकरण, अनुमान या प्रस्थापना है जिसे अनुसंधानकर्ता अपनी शोध की समस्याओं हेतु निर्मित करता है और उसकी सत्यता की जांच करने के लिए आवश्यक सूचनाओं का संकलन करता है। एक कल्पना, पाक कल्पना विभिन्न चरों के बीच संबंधों को स्थापित करती है। पाक कल्पना सामाजिक अनुसंधान और खोज को आधार प्रदान करती है, नवीन ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। पाक कल्पना की तुलना में हम ध्रुव तारे या कुतुब मीनार से कर सकते हैं, ठीक है। अध्ययनकर्ता का मार्गदर्शन करती है, उसे सही दिशा भी बताती है। वहीं पाक कल्पना के कुछ प्रकार हैं, उसे देख लेते हैं हम लोग। तो सामाजिक तथ्यों, घटनाओं और समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर पाक कल्पनाएं भी विभिन्न प्रकार की हो सकती हैं। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पाक कल्पनाओं का उल्लेख भी किया है। उनमें से कुछ का हम यहाँ उल्लेख करेंगे। तो गुडे तथा हंट ने निम्नलिखित 3 पाक कल्पनाओं का उल्लेख किया है। उनमें से पहली है अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित। ये पाक कल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, मान्यताओं, लोकोक्तियों, कहावतों, वक्ताओं, वार्ताओं तथा विश्वासों पर आधारित होती है। उदाहरण के तौर पर सामान्य तौर पर ऐसी कहावतें प्रचलित है कि गंजा व्यक्ति धनवान होता है, पशुओं में सियार, पक्षियों में कौवा, ठीक है, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होती है, ठीक है। ऐसी पाक कल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच करना ही अध्ययन का मुख्य बिंदु होता है। वहीं दूसरी पॉइंट है जो है हमारा जटिल आदर्शों, प्रारूपों से संबंधित। इस प्रकार की पाक कल्पनाओं में प्रायः एक सामान्य तथ्य और निष्कर्ष को पूर्व आधार मानकर अन्य तथ्यों की तर्कपूर्ण रूप से परीक्षा की जाती है। ऐसी पाक कल्पनाओं अल्पसंख्यक समूहों तथा परिस्थिति की दशाओं से संबंधित होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए बर्गेस ने अपने अध्ययन में एक पाक कल्पना की थी कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। इस प्रकार की पाक कल्पना का उद्देश्य जो होता है वो आनुभाविक एकरूपता में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ऐसी पाक कल्पना में विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर्संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं, इसलिए संबंधात्मक पाक कल्पना भी कहते हैं इसे। चूंकि ये पाक कल्पनाएं तार्किक संघर्षों पर आधारित होती है, अतः ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है। दुर्किम ने अपनी प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नलिखित संबंधात्मक पाक कल्पनाओं का विकास किया था। उनमें से पहली है गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर जो होती है वो अधिक पाई जाती है। वहीं दूसरी, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। वहीं तीसरा है हमारा विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है, फिर भी इनमें से
कोई एक कारक ही प्रमुख कारक होता है और अन्य कारक सहायक कारक होते हैं। उदाहरण के तौर पर बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को जो बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानती है। इस प्रकार की पाक कल्पना का कारणात्मक पाक कल्पना भी कहते हैं। ठीक है, उसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से किसी एक कारक में परिवर्तन कर दिया जाता है तो फसल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह जानने का प्रयत्न करना कारणात्मक पाक कल्पना का उदाहरण है। वही पाक कल्पना के कुछ स्रोत हैं। एक अध्ययनकर्ता अनेक स्रोतों से पाक कल्पना ग्रहण कर सकता है। व्यक्ति अपनी स्वयं की सूझबूझ, विचारधारा, कर्तव्य उपयोगी पाक कल्पना की खोज कविता, साहित्य, दर्शन, समाज शास्त्री साहित्य, मानस कृति शास्त्र एवं सिद्धांतों में कर सकता है। गुडे एवं हार्ट के पाक कल्पना के 4 स्रोत बताए हैं। सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, समरूपताएं तथा व्यक्तिगत अनुभव पाक कल्पना के प्रमुख स्रोत है। वही पहला है सामान्य संस्कृति। प्रत्येक समाज की एक संस्कृति होती है, उसमें सदस्य की रहन सहन, खान पान और वस्त्र की एक शैली होती है। परिवार, विवाह, नातेदारी और सामाजिक संस्था तथा आचरण के नियमों में एक रूपता पाई जाती है जो कि उनकी एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करती है। यह सामान्य संस्कृति भी पाक कल्पना के विकास में सहायक होती है। सामान्य संस्कृति के अंतर्गत 3 प्रमुख बातें होती हैं। पहली, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, लोक विश्वास तथा सामाजिक परिवर्तन। हम यहाँ इनके बारे में जानेंगे। तो दूसरा पॉइंट है यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांत है। कई पाक कल्पनाओं का आधार समाज में पूर्व प्रचलित वैज्ञानिक सिद्धांत होते हैं। अनुसंधानकर्ता इन सिद्धांतों पर ही कई अन्य सामान्यीकरण करते हैं। ये सामान्यीकरण ही पाक कल्पनाओं के रूप में ग्रहण कर लिए जाते हैं। मार्क्स के वर्ग संघर्ष के सिद्धांत पर ही समाज वैज्ञानिक ने वर्ग से संबंधित अनेक पाक कल्पनाओं का निर्माण किया था। सादृश्यता, हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक सावयव की कल्पना जीवों की सारी रचना से ही ग्रहण की थी। वे समाज को भी एक शरीर की ही भांति मानते हैं। जूलियस हेक्सले का मत है कि किसी विज्ञान की प्रकृति के संबंध में किए गए अवलोकन पाक कल्पनाओं के आधार पर हो सकते हैं। कुछ विशेष प्रकार के व्यवहार मानव और पशु में समान रूप से पाए जाते हैं। पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों पर पड़ने वाले पर्यावरण के प्रभाव के आधार पर ही मानव समाज पर भी पर्यावरण के प्रभाव की समान कल्पना की गई है। लुई पास्चर ने चेचक के टीके का आविष्कार गायों में होने वाले चेचक की सादृश्यता के आधार पर ही किया था। वही चौथा पॉइंट है व्यक्तिगत अनुभव। कई पाक कल्पनाएं व्यक्तिगत अनुभव का भी परिणाम होती है। उदाहरण के लिए लोम्ब्रोसो ने अपराधी जन्मजात होते हैं इस पाक कल्पना को सैनिकों के अध्ययन से संबंधित अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर ही ग्रहण किया था। न्यूटन की पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की पाक कल्पना, डार्विन के अस्तित्व के लिए संघर्ष की पाक कल्पना तथा माल्थस की जनसंख्या की वृद्धि की पाक कल्पना आदि अनेक व्यक्तिगत अनुभव का ही परिणाम है। इस प्रकार विविध घटनाओं या अवस्थाओं में एक अध्ययनकर्ता को जो विशेष अनुभूतियाँ होती हैं उसी के आधार पर वह विभिन्न प्रकार की पाक कल्पनाओं को जन्म देता है। वही अंतःप्रज्ञा को हम लोग ये कह सकते हैं जैसे कि हम लोग को अपने मन की आवाज़ सुननी है, ठीक है, अपने मन की आवाज़ सुनकर ही हम लोग कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो होती है अंतःप्रज्ञा। अनेक पाक कल्पनाओं का आधार मानव की अंतर्दृष्टि अथवा अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जीवन की अनेक घटनाओं के प्रति हमारे निष्कर्ष अंतर्दृष्टि पर ही आधारित होते हैं। कई बार हम लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि मेरा मन ऐसा कहता है कि यही उसकी अंतःप्रज्ञा कही जा सकती है। अंतःप्रज्ञा पर आधारित पाक कल्पनाओं का कई बार परीक्षण करना बहुत कठिन होता है। महापुरुषों तथा आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा अनेक निष्कर्ष अंतःप्रज्ञा के आधार पर ही दिए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।